बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे ताकि लोग मेरी बात अच्छी तरह समझ सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौशरवान कुरैशी, अहम ख़बरों के साथ आपके सामने हाजिर। आज का दिन बड़ा ही बिजी रहा, बहुत सारे मामलात हुए, सुप्रीम कोर्ट में केसेस थे, सुप्रीम कोर्ट में कुछ नजर षानी दरख्वास्तें दायर की गई और कुछ फैसले हुए। सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके जो डिसीजन है उसकी तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज जो सलमान अकरम राजा हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है और कहा है कि चूँकि इलेक्शन कमीशन ने 12 जुलाई का जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला है वो अब तक नहीं माना और अब तक हमें मखसूस नशिस्तें नहीं दी, लिहाजा इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। क्योंकि बार बार जो सुप्रीम कोर्ट के जो अक्सरियती जजेज़ हैं उन्होंने जो वो है वजाहती फ़ैसला वो भी दिया, लेकिन उसके बावजूद अब तक इलेक्शन कमीशन नरमी दिखा रहा है। इसी वजह से, इसी बुनियाद के ऊपर सलमान अकरम राजा ने ये फ़ैसला जो है बतौर पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ैसला किया कि ये केस हम इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ यानी कि दायर करेंगे तौहीन अदालत का। दूसरा बात यह है कि हो सकता है कि इन्हीं दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान वाला मामला भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेकर जाए। अभी भी आइनी बेंच का मसला बना हुआ है क्योंकि आइनी बेंच जो है वो अब तक बनाया नहीं गया और जो मुकदमात हैं वो सोच विचार का शिकार है कि अब ये जो मामलात हैं, मिसाल के तौर पर जो 26वीं आइनी तरमीम का मामला है, ये या फुल कोर्ट सुनेगी या फिर आइनी बेंच सुनेगा। क्योंकि हुकूमत जो है बड़ी बेचैनी से जो आइनी बेंच का सरबराह है वो काजी साहब के हम ख्याल जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, या फिर ख़बरें ये भी आ रही है कि जो जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल है या नईम अख्तर अगवान, इन तीनों में से कोई एक जो है उसको हुकूमत कोशिश कर रही है कि आइनी बेंच का सरबराह बनाया जाए। दूसरी बात यह भी है कि ख़बरें ये आ रही है कि जस्टिस याह्या अफरीदी से मुलाकात, कुछ लेन देन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक जस्टिस याह्या अफरीदी इनकार किए हुए हैं। ये ख़बरें ज़राए से आ रही हैं इनकी, यानी कि ऑफिशियल ख़बरें नहीं कहूँगा इनको, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल ये तय होना बाकी है कि जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं वो अपने साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड काजी फ़ाइज़ ईसा के कदमों पर चलेंगे और जो ट्रस्टीज़ डोनट्स पर हुआ था उनके साथ वो लेना पसंद करेंगे या फिर कौम की दुआओं में अपने आप को याद करना पसंद करेंगे। क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो अब रिटायर हो चुके हैं वो कौम को अपनी वो जिन अल्फाज में कौम उनको याद कर रही है वो हम सब जानते हैं। उन्होंने तो खैर से जस्टिस मुनीर को भुला दिया है और अब लोग ये कहते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा को के जो जुल्म और बर्बरियत इसके दौर में हुई इसको याद किया जाएगा। खैर से ये तो थी ये सुप्रीम कोर्ट की सारी सूरत हाल और ये कुछ राय थी। दूसरी तरफ ये कि अडियाला जेल में इमरान खान ने आखिरकार बहनों से मुलाकात हो गई। अलीमा खान, उज़मा खान और नौरीन न्याज़ी जो हैं बहनें इमरान खान की, आज उनसे मिली और इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं कि मैं शायद टूट जाऊं, लेकिन मैं पाकिस्तानी कौम की खातिर लड़ता रहूँगा और मैं इनके सामने कभी नहीं झुकूँगा और ना एक कदम पीछे हटूँगा। खान साहब ने यह भी बताया कि 10 दिन तक मुझे उनका जो सेल है वो डेथ सेल है, डेथ सेल में उनको रखा हुआ है, उससे बाहर नहीं निकलने दिया गया। 10 दिन तक मुझे बाहर नहीं निकलने दिया गया और 5 दिन तक मेरे सेल की जो बिजली है वो काटी रखी और मैं बिल्कुल अंधेरे में रह रहा था। ये आपको एक तरीके का मेंटल टॉर्चर दिया जा रहा होता है ताकि बंदा टूट जाए, लेकिन शायद करने वाले ये नहीं जानते थे कि खान जो है वो डाउनफॉल्स भी देखता है क्योंकि खिलाड़ी हैं। खान साहब खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं, कैप्टन रह चुके हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के। तो जो खिलाड़ी होता है वो हमेशा डाउनफॉल भी देखता है और जीतता है तो वो अपना राइज भी देखता है। तो खान साहब मुश्किलात से निपटना जानते हैं, तो ये जो कोशिशें कर रहे हैं वो तो खैर से रहेगा, जाएंगी और जा रही हैं।
तो इन कोशिशों से कुछ नहीं होगा, ये गिरी हुई हरकतों से कुछ भी नहीं होगा। साथ ही मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं सुहेल अफरीदी, उन्होंने जो मैडम चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं पंजाब की, उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने का कहा है कि मैं उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करूँगा, क्योंकि इन्होंने सरासर इमरान खान के कत्ल की धमकी दी है। कल उन्होंने एक तकरीर की थी, उसमें इन्होंने कहा था कि ये फितना हम जड़ से उखाड़ देंगे, इनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। तो इसको इसी में लिया जा रहा है कि ये इमरान खान को कत्ल करने की धमकी दी जा रही है। और अब तक तो मैंने ख्याल से सुहेल अफरीदी को सुना है, उन्होंने कहा कि वो इसके ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज करेंगे। और आखिर ख़बर ये है कि ख़बरें ये भी आ रही हैं कि हो सकता है कि इमरान खान इसी महीने, जो अगला महीना है, नवंबर का जो महीना है, इस अरसे में रिहा हो जाएं। और कमल शोज़फ ने एक इंकशाफ किया है कि इमरान खान को जेल में स्लो पॉइज़न किया जा रहा है। अब ये उनका दावा है या कोई ख़बर है, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत करे, क्योंकि ये मुल्क किसी भी एक और हादसे का बोझ नहीं उठा सकता। आखिर में ये बताता चलूँ कि ट्रंप का जो इलेक्शन है वो भी आ रहा है, तो इसी वजह से गहमा गहमी और वहाँ पर लॉबिंग शुरू कर दी गई है, ताकि कोशिश वहाँ पे तो ये की जाएगी कि ट्रंप को रोका जाए। लेकिन वहाँ पर क्योंकि इस तरह नहीं हो सकता, तो जो यहाँ पर होता है, तो कोशिशें रहेगा ही जाएंगी। तो ये थी अब तक की सूरत हाल। लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, बेल आइकन दबा दें। इसमें से किसी चीज़ में भी आपके पैसे नहीं लगेंगे, ना मैं पैसे आपको दूंगा और ना आप मुझे पैसे देंगे, क्योंकि इसमें से किसी चीज़ पर पैसे खर्च नहीं होते। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त है, इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।